ये देश वो देश था जिसने परम सत्य की बात की, जिसने परमात्मा की बात की, सबसे ज्यादा इसने धर्म की बात की, न्याय की बात की। और सबसे ज्यादा धर्म की हानि, न्याय की हानि, सत्य की हानि वो लोग करते रहे जो इसको आधार बनाकर देश को आजादी दिलाए। और हमारा समाज भोला भाला कहिए या बेवकूफ, ये किस बात पे ताली बजा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए मदारी की बातें भी ताली बजाने के योग्य हैं और नेता की बातें भी। इसीलिए अक्सर मदारी नेता बन जाते हैं। मदारी बंदर को नचाता है, नेता भारतीय जनमानस को। और ये विघटन का कार्य आज से ही नहीं, बहुत साल पहले से रहा है, वर्षों पहले, शताब्दियों पहले। राजा लोग भी यही कार्य करके राज सत्तासीन रहा करते थे। आज भी दलित और सवर्ण का मतभेद है, पहले भी था, लेकिन राम राज्य में यह परिकल्पना नहीं थी। अगर एक धोबी की बात की इज्जत राम कर सकते हैं, सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, तो वह मतभेद किस आधार पे कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो चेतना के उत्कर्ष पे पहुंचा है, वह मतभेद को स्थापित ही नहीं कर सकता। गिरी हुई चेतना ही भेदभाव और मतभेद का समर्थन कर पाएगी। उत्कृष्ट चेतना कभी भी मतभेद को स्वीकार ही नहीं कर सकती, समता को अस्वीकार ही नहीं कर सकती। और उत्कृष्टतम चेतना के स्तर के अलावा परमात्मा दूसरा किसका नाम है? होगा किसी और संप्रदाय और पंथ में परमात्मा की कोई और परिभाषा, लेकिन यह राष्ट्र जो सनातन धर्म को मानने वाला था, यह चेतना की उत्कृष्टतम अवस्था को ही परमात्मा कह के जाना है। और इस चेतना की उत्कृष्टतम अवस्था जिसे परमात्मा कहा गया, उसकी प्राप्ति करने की योग्यता ही तब अर्जित होगी जब व्यक्ति जाति, पंथ, लिंग भेद इत्यादि से ऊपर उठ करके अपनी बुद्धि को सोचने के लिए मजबूर करे। अगर व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलता है तो वह हिंसा में रुचि नहीं ले सकता। हिंसा कर सकता है, रुचि नहीं ले सकता। हिंसा उसे तब करनी पड़ेगी जब धर्म की हानि हो, न्याय व्यवस्था की हानि हो, लेकिन हिंसा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकता। हिंसा में कोई रुचि नहीं ले सकता। अपने मत को स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। अपने मत को स्थापित करने के लिए तर्क काफी है, और सनातन धर्म में जितना तर्क की व्यवस्था है उतना और किसी संप्रदाय, पंथ और मत में नहीं है। नहीं विश्वास तो भारतीय वांग्मय के एक अंश न्याय दर्शन का अध्ययन करके देख ले। भौतिक विज्ञान भी जितनी एनालिटिकल सोच नहीं रखते होंगे, उसे सहस्त्र गुना ज्यादा न्याय दर्शन की विचार प्रक्रिया है। अगर इस राष्ट्र में राम राज्य लाने का ईमानदारी से संकल्प होता तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता। उस परमात्मा की प्राप्ति का जो सत्य के ऊपर आधारित है और परम सत्य स्वरूप है। उस परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए विचार किया गया होता हमारे संविधान में, जो मान्यता पर आधारित नहीं है। जानने की बात है कि हमारा वास्तविक स्वरूप परमात्मा के स्वरूप से अभिन्न है, और इस अभिन्नता को बिना प्राप्त किए न प्रेम आएगा, न शांति आएगी, न संतोष आएगा, ना ही ऐश्वर्य और समृद्धि आएगी। इस परिप्रेक्ष्य में एक मजेदार बात
और ध्यान देने की है कि इसी परमात्मा को, ईश्वर को आधार बनाकर बेवकूफों ने देश के दो हिस्से कर दिए। एक अल्लाह को मानकर पाकिस्तान ले गया और एक राम को मानकर हिंदुस्तान ले गया। और ये दोनों ही लोग न अल्लाह को जानते थे न राम को जानते थे। मानने वाला परमात्मा हमेशा दंगा, विभाजन, मतभेद, हिंसा, कुटिलता और अधर्म को स्थापित करवाएगा। लेकिन जब ईश्वर को जानने व्यक्ति चलेगा, जहां मानना का कोई महत्व नहीं है। मानने के लिए तो एक बच्चे को भी कह दीजिए कि यह भैंस नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी है। लेकिन जब जानने की बात आएगी तो वास्तविक जो सत्य होगा वही जाना जा सकता है, असत्य को सिर्फ माना जा सकता है। तो कोई राम को भगवान बता दिया, ईश्वर बता दिया, कोई अल्लाह को, कोई बुद्ध को बता दिया, कोई क्राइस्ट को। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि तुम बौद्ध मत को मानते हो, लेकिन क्या तुम निर्वाण प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो? तुम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, लेकिन जब गुरु ग्रंथ कहता है एक ओंकार, उस एक ओंकार को जानने की हैसियत है तुम्हारी? कोई प्रयास है उस दिशा में? ठीक है, तुमने पगड़ पहन रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखा है, तुम सिख हो, कृपाण लिए हो, लेकिन उस एक नूर को जानते हो जिससे सब जग उपजा? को भला है, को मंदा है। तुम तो भले और मंदे को ही तो देख करके विभाजन करते हो, मतभेद करते हो। और इस सिखों में ही मतभेद नहीं है, सारी पृथ्वी पर मतभेद है। और सारी पृथ्वी पे परमात्मा की आकांक्षा अधिकतर लोगों को है। तो वह परमात्मा जो मतभेद का कारण बने, चाहे बौद्ध मत मानने वालों का परमात्मा हो, चाहे सनातन धर्म मानने वाले का राम हो, अगर ये मतभेद को स्थापित करता है, समझिए परमात्मा के रूप में कोई शैतान है। अगर अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति हिंदू से अल्लाह को मानने के आधार पर मतभेद करता है तो अल्लाह को नहीं पूछता। अगर कोई व्यक्ति किसी उत्कृष्टतम शक्ति को जानता है तो वह आपस में प्रेम, शांति, सद्भाव और संतोष की ही स्थापना करवाएगा। लेकिन सारी लड़ाइयां जितनी धर्म पे लड़ी गईं, उतनी और किसी विषय को आधार बनाकर नहीं लड़ी गईं। जमीन की लड़ाई कम हुई, सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर लड़ाई कम हुई, लेकिन धर्म को लेकर लड़ाई सबसे ज्यादा हुई। धर्म को लेकर वो लोग मतभेद किए जो धर्म को जानते ही नहीं थे, जो परमात्मा को जानते ही नहीं थे। लेकिन जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को आप जानने चलेंगे, तभी आपको दलित अपना भाई नजर आने लगेगा। दलित भी परमात्मा की पथ पे चलेगा तो उसे ब्राह्मण अपना भाई नजर आने लगेगा। पेरियार की तरह सवर्णों से उसको घृणा नहीं हो जाएगी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण समुदाय ने उनका अपमान कर दिया था, और वह सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने के कारण कोई ब्राह्मण नहीं हो गए थे। परमात्मा को ही आधार बनाकर भारत में सबसे ज्यादा जातियां और वर्ण का विभाजन हुआ। लेकिन परमात्मा तो सबको एक करने की बात करता है, उसको तो अद्वैत कहा गया है। वहां तो दो की सत्ता ही नहीं है, दृष्टा और दृश्य की सत्ता नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम की सत्ता कहां से रह जाएगी? जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि जो दृष्टा है अर्थात आप, और जो दृश्य है पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत, नदी इत्यादि, इन दोनों में भेद नहीं है। जो दृष्टा है वही दृश्य है। ऐसे ज्ञान पर आधारित जो संस्कृति होगी, जो सभ्यता होगी, उसमें क्या जाति व्यवस्था इस तरह की होगी कि आपस में कट के लड़ के मर जाओ? ऐसी संस्कृति में क्या इस तरह की धर्म के प्रति व्यवस्था होगी कि हिंदू मुस्लिम बन के मर जाओ? अगर धर्म तुम्हें एक होना नहीं सिखाता तो समझ लीजिए कि धर्म के नाम पर आप सिर्फ अधर्म को धर्म समझ रहे हैं।
और संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे धर्मावलंबियों को हत्यारों से अधिक कठोर सजा मिले। अगर धर्म मतभेद पैदा करता है तो समझिए उस व्यक्ति को खुद धर्म में प्रतिष्ठा नहीं मिली है। अगर तुम अद्वैत को नहीं जानते, अगर तुम द्वैत को मानते हो, तो तुम समाज में भेद पैदा करोगे ही। भेद बुद्धि जब तक रहती है, जब तक मैं और तू का भेद है, तब तक महाभारत होगा ही होगा। तो मैं और मेरा के मिट जाने पर जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा की प्राप्ति का अगर मूल स्तंभ गाड़ा गया होता संविधान में, तो आज राष्ट्र में हर मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होता। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ हमने दंगे कराने की इजाजत दे रखी है संवैधानिक मान्यता के द्वारा। हम दंगों को ठोस समर्थन देते हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। अपना मत रखने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन अपने मत को सही सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क तो होना चाहिए, कुछ आधार तो होना चाहिए। भारतीय सरकारों को चाहिए था कि शास्त्रार्थ कराती, बौद्ध का सनातन धर्मियों से, सनातन धर्मियों का इस्लाम से, और जो सत्य निखर कर आता व्यक्ति वो मानने के लिए बाध्य होता। यही धर्म था, यही न्याय था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कह दिया गया कि आप लोग अपना अपना धर्म मानो, हमने तो संविधान बनाया है, हमें तो सत्ता चाहिए, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नागरिकों को धर्म के पालन करने का शौक है, पालन करें, अपना लड़े मरे, और वही आधार बनेगा हमारी सत्ता को हासिल करने का।